Gujarat is all set to host the 10th edition of its vibrant Gujarat Global Summit. This was, of course, inaugurated back in 2003, and now Prime Minister Modi is going to be attending this grand event, and accompanying him will be Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, Gujarat BJP Chief C.R. Patil and Gujarat's Governor Acharya Devvrat. They, of course, earlier received PM Modi at the Ahmedabad airport when he had arrived back yesterday. PM Modi is meanwhile also holding a slew of bilateral meetings with the President of Timor-Leste, President of Mozambique, another one slated to be held with the President of the United Arab Emirates. He's also met CEOs of several renowned companies such as Micron Tech, DP World and also Suzuki ahead of the grand inauguration event. Meanwhile, my colleague Abhijit Bhatt has filed several ground reports. Let's take a look. वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का आगाज 10 तारीख को हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 तारीख को देर रात को अहमदाबाद पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत किया गया मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत और प्रदेश अध्यक्ष C.R. पाटिल के हाथों से। जिस तरह से 9 तारीख का उनका प्रोग्राम है प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री जिस तरह से सुबह 9:30 बजे महात्मा मंदिर पहुंचे और वहां पर जो राष्ट्र यहाँ पर वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में भागीदारी में है, तो उनके प्रमुखों के साथ में बैठक करी और साथ में अलग अलग कंपनियों के जो बड़ी बड़ी नामांकित कंपनियां हैं उनके सीईओ के साथ भी बैठकें करी और बायलैटरल बैठक हुई है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2003 में, उस टाइम पे उन्होंने एक विजन देखा था और 2003 में वाइब्रेंट गुजरात समिट का आगाज करा था और तब से लेके 20 साल हो गए और 20 साल में गुजरात में जिस तरह से वाइब्रेंट गुजरात के तहत निवेश आए और जिस तरह से गुजरात का विकास हुआ है और गुजरात एक मॉडल स्टेट के तौर पे पूरे देश में प्रस्थापित हुआ है और साथ में विश्व में भी गुजरात का एक नाम हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से निवेशक आ रहे हैं और जिस तरह से यहाँ पे लोगों को सुखाकारी बढ़ रही है और लोगों की सुविधा भी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे उनका जो विजन था वो कहीं ना कहीं सक्सेस होते दिख रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 9 तारीख का कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री दोपहर में ग्लोबल ट्रेड शो का इनॉग्रेशन करेंगे और वहां से फिर वो जाएंगे। और मैं कैमरामैन को बताना चाहूंगा कि जो शाम को 5:30 बजे यूएई के राष्ट्रपति आने वाले हैं उनका साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से लेकर गांधीनगर तक जो रोड शो करने वाले हैं, तो ये जो रोड है वहां पर से प्रधानमंत्री और यूएई के राष्ट्रपति का रोड शो आयोजित किया जाएगा और यहाँ पे सारी तैयारियां पूरी कर दी चुकी है। और जिस तरह से यहाँ पे लोगों की आवागमन के लिए भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन लगाए गए। अभी तो फिलहाल ट्रैफिक चालू है, लेकिन शाम को दोपहर में ये ट्रैफिक रोका जाएगा। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं कि गुजरात में जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, गुजरात में जिस तरह से केंद्र सरकार की जो योजना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है, वो मोदी की गारंटी कहीं ना कहीं यहीं पे यहाँ पर उसकी एक झलक देखने को मिल रही है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं इस वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट को लेकर भी बहुत ही उत्सुक है और गुजरात को अपना गृह राज्य होने के नाते और गुजरात का डेवलपमेंट और साथ में लोगों की भी सुविधाएं बढ़े और लोगों को भी सुकून मिले, इस तरह की जो मोदी की गारंटी उन्होंने बोला है कि मोदी की गारंटी है तो मोदी जो बोलता है वो करते हैं और मोदी है तो मुमकिन है, इस तरह का जो उनका रवैया है उसके कारण आज गुजरात एक विश्व में पूरे विश्व दुनिया में कहीं ना कहीं एक अव्वल नंबर पे पहुंचा हुआ है। और इस वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट को ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एमओयू हो, ऐसी उम्मीद भी लगाई जा रही है। कैमरामैन किशोर आठवले के साथ अभिजीत भट्ट, इंडिया न्यूज, अहमदाबाद। जिसका काफी दिनों से इंतजार था वो क्षण आ चुकी है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का आगाज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 तारीख को रात को अहमदाबाद पहुंचे, वहां पर उनका स्वागत किया गया। उसके बाद आज सुबह से लगातार वो जो राष्ट्र गुजरात के इस इवेंट में भागीदार है उन राष्ट्रों के प्रमुख के साथ द्विपक्षीय चर्चा कर रहे हैं और साथ में 5 राष्ट्रों के अलग अलग कंपनियां जो है, बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके सीईओ के साथ भी बैठक कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं गुजरात में किस तरह से निवेश किया जाए
और गुजरात में किस तरह से लोगों को सुविधाएं बढ़ाई जाए और इन्वेस्टमेंट की वजह से गुजरात सरकार जो फैसिलिटीज दे रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में दोपहर में वो दुनिया के बड़ा से बड़ा ग्लोबल ट्रेड शो है उसका इनॉग्रेशन भी करने वाले हैं और शाम को इस वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में जो मुख्य पार्टनर है यूएई, उनके राष्ट्रपति के साथ अहमदाबाद एयरपोर्ट से लेके गांधीनगर तक का एक रोड शो आयोजित करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जिस तरह से होर्डिंग लगाए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और यूएई के राष्ट्रपति का, तो जिस तरह से लिखा गया है कि वेलकम टू इंडिया, लॉन्ग लिव इंडिया यूएई फ्रेंडशिप, और भारत और यूएई के संबंध काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के साथ अपने भारत देश के जो ताल्लुकात है वो अच्छे से अच्छे बनाए और जिस तरह से आए दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यूएई के राष्ट्रपति की सराहना करते हैं और जिस तरह से यूएई जाते हैं तब वहाँ पर जो स्वामीनारायण मंदिर है वहाँ पर भी गए थे और आने वाले महीने में अगले महीने में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं वहाँ पर जाने वाले और वहाँ पर जो सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है उसका इनॉग्रेशन करने वाले। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विश्व गुरु के तौर पे माने जा रहे हैं और आए दिन उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही है। गुजरात को अपना गृह राज्य है, अपना होम स्टेट है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं गुजरात के डेवलपमेंट को आगे ले जाने का और गुजरात को एक मॉडल स्टेट के तौर पे पूरे देश में प्रस्थापित किया। साथ में पूरी दुनिया में भी गुजरात अव्वल नंबर पे जाए, ऐसी उनकी जो उन्होंने जो सपना देखा था वो सपना आज साकार हो रहा है क्योंकि 2003 में उन्होंने एक विजन रखा था और गुजरात को डेवलपमेंट को लेके उन्होंने ये वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट शुरू करी थी। तो उसके बाद ये लगातार 10वीं एडिशन है आज शुरू हो रही है और जिस तरह से यहाँ पर निवेशकों को जिस तरह की फैसिलिटी राज्य सरकार दे रही है उसके कारण कहीं ना कहीं गुजरात का डेवलपमेंट तो हुआ है, साथ में लोगों की सुविधाएं भी बढ़ी है और रोजगारी की जो नई नई तकें हैं वो गुजरात के युवा लोगों को भी मिलने शुरू हो गई है। तो आने वाले दिनों में जो ये 3 दिन का वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट आयोजित किया गया उसमें बहुत सारे एमओयूज होने वाले और लाखों करोड़ों के निवेश होने वाला। तो यहाँ पर जिस तरह से निवेश होगा उसके कारण गुजरात का डेवलपमेंट होगा, तो जिस तरह से देश का विकास भी होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, तो मोदी की गारंटी जो है वो कहीं ना कहीं इसमें इसकी झलक देखने को मिल रही है। तो जिस तरह से गुजरात के साथ साथ देश का भी नाम आगे बढ़ रहा है, रोशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं गुजरात को ये वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिले, ऐसी अपेक्षा प्रधानमंत्री खुद भी रख रहे हैं और प्रधानमंत्री भी लोगों से मिलने वाले हैं। और जिस तरह से 10 तारीख को मतलब कि कल सुबह आगाज करेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का और उसके बाद जो एमओयू होंगे और जो निवेशक आए हैं उनके साथ चर्चा करेंगे और साथ में बहुत सारी सुविधाएं लोगों को मिले, इस तरह की बातें भी होगी। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में अलग अलग योजनाएं लागू करी है उसकी योजनाओं के भी यहाँ पर कहीं ना कहीं झलक देखने को मिल रही है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन का दौरा है, 3 दिन यहाँ पर ही रहने वाले और तीनों दिन कहीं ना कहीं वाइब्रेंट गुजरात में अलग अलग राष्ट्रों के साथ, अलग अलग कंपनियों के सीईओ के साथ बैठकें होंगी और एमओयूज होंगे, उनके प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे और प्रधानमंत्री की जो प्रेरणा है उसके कारण गुजरात सरकार भी आज एक अच्छा काम करने जा रही है, ऐसा महसूस कर रहे हैं। कैमरामैन किशोर आठवले के साथ अभिजीत भट्ट, इंडिया न्यूज, अहमदाबाद। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.